कम मसालों से बिना मैदे के आटे से बनी ये कुरकुरी वर की पूरी। इस वर की पूरी का कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप इजी तरीके से इसे बना सकती हैं। इसके कई फ्लेवर आप बना सकती हैं घर पे। पूरी आप एक बार तो इसे ज़रूर बनाइएगा, घर पे रखे हुए मसालों से ही बन जाएगी। मैं आगे चल के बताऊँगी आप इससे और किस किस फ्लेवर में बना सकती हैं। इसे हाथ से तोड़ने से आप समझ गए होंगे ये कितनी टेस्टी और कुरकुरी बनी हुई होगी। इसके लिए हमें गेहूं का आटा लेना है। यहाँ मैं लगभग 2 कटोरी आटा लिया है, गेहूं का आटा। उसी में मैंने 1/4 कटोरी रवा लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून ये कलौंजी लिए है। कलौंजी ऑप्शनल है पर डालो तो अच्छा लगेगा। और काली मिर्च लिए 3/4 चम्मच। काली मिर्ची दरदरी कुटी होनी चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए। और नमक स्वाद अनुसार। और ये 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए। अजवाइन को हाथ से ही क्रश करके डाला है। इसे अब अच्छे से मिलाना है, सारे मसाले अच्छे से आटे में मिल जाए। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालना है। हल्दी आपको पसंद हो तो डालें, वरना ना डालें। अब हल्दी को भी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें तेल डालना है। आप जितना आटा लेना चाहती हैं उतना लें। रवा बिल्कुल ऑप्शनल है पर डालने से क्रिस्पीनेस आ जाती है। अब यहाँ तेल मैं उतना डालूँगी जितना आटे में अच्छे से मिल जाए। यहाँ लड्डू बनाना है पर लड्डू वैसा लड्डू नहीं बनाना है कि आपस में बाइंड हो जाए पूरा। हमें लड्डू वैसा बनाना है कि हाथ में अगर बांधें आटे को तो वो लड्डू बन के भले टूट जाए। हमें ऐसे बाइंडिंग चाहिए, पूरा लड्डू के शेप में अच्छे से बंधा हुआ लड्डू, टाइट वैसा लड्डू नहीं चाहिए। मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। तेल बिल्कुल धीरे धीरे करके डालिए, एक साथ ना डालिए। थोड़ा डालिए फिर उससे मुट्ठ में बांध करके देखिए कि लड्डू के शेप में हाथ में बंध रहा है कि नहीं। अगर अच्छे से बंध रहा है तो इसका मतलब हमें और तेल नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से। अब इसे तोड़ो तो ईजिली तरीके से वो टूट जा रहा है। हमको बस यहाँ तक का ही तेल चाहिए डालने का, एकदम बाइंडिंग नहीं करना है। तेल को अच्छे से मिक्स करना है, पूरे आटे में लगना चाहिए तेल, तब मालूम पड़ेगा कि वह अच्छे से हाथ में बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है। उसके बाद यहाँ पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। यहाँ आटा वैसा गूंदना है जैसे पूड़ी से थोड़ा सख्त होना चाहिए, पूड़ी जैसा नहीं पर पूड़ी से सख्त। पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। यहाँ मैं कोई मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ 2 कटोरी आटा लिया है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पानी और तेल डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी आटा लेंगी, आप समझ गए होंगे कि मैं तेल कहाँ तक डालना है, किस स्टेज में हमको तेल डालना बंद करना है। अब पानी भी उतना ही डालिए जितना वो अच्छे से सख्त आटा गूंद जाए, माने कि पूड़ी से कम नरम होना चाहिए। जैसे रोटी से थोड़ा हार्ड पूड़ी का आटा रहता है, यहाँ पूड़ी से भी थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हार्ड हमें ये वर की पूड़ी का आटा बनाना है। अगर पानी ज़्यादा चला गया तो कुरकुरी नहीं बनेगी वर की पूरी, इसलिए पानी बिल्कुल ध्यान से डालें और कम कम डालें। बिल्कुल आटा उठा उठा के आप इसे गूंदें। यहाँ पे आप ये जो मैंने मसाले डाले हैं, आप इसकी जगह आप कस्तूरी मेथी रोस्ट करके भी डालेंगे तो आपका कस्तूरी मेथी का बन जाएगा वर की पूरी। और अगर आप लहसुन पीस के डालेंगे इसमें तो आपका बन जाएगा लहसुनी वर की पूरी। इस तरीके से आप और भी फ्लेवर्स बना सकती हैं। जैसे मैं बाद में इसमें काला नमक छिड़क रही हूँ उससे बनने के बाद। आप चाहे तो चाट मसाला या पेरी पेरी मसाला डाल के भी इसके ऊपर छिड़क सकती हैं वर की पूरी बनने के बाद, पहले नहीं बाद में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से गूंद के और हल्का सा तेल लगा के इससे कम से कम 10 से 15 मिनट ढक के रख दें। आप चाहें तो यहाँ गेहूं की जगह मैदा भी ले सकती हैं। आटे को अच्छे से गूंदेगा, जितना आटा अच्छे से गूंदाएगा वर की पूरी उतनी अच्छी बनेगी। ऐसे मसक मसक के
अच्छे से गूंद के और ऊपर से ढक दें कम से कम 10 से 15 मिनट। अब जब तक आटे को रेस्ट करने के लिए रखा है तब तक हम वर्की पूरी के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून घी लिया है और उसी के साथ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। यही पेस्ट हमें रोटी पर लगाना है। लगाने से क्या हमारी जो पूरी है उसकी परत अलग अलग दिखेगी। अब यहाँ आटे को 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसमें से मैं उतनी लोई लूँगी जितनी मुझे रोटी बनानी है। आपको छोटी बनानी है छोटी छोटी तो आप छोटी लीजिए, अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो इससे बड़ी लोई लीजिए। मैं मीडियम साइज़ की लोई ले रही हूँ। आटा यहाँ इतना सख्त गूंदा हुआ है कि हमें ऊपर से अलग से आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ रोटी में न ज़्यादा पतली बेल रही हूँ न ज़्यादा मोटी, ठीक ठीक बेलना है। जैसे सलोनी की रोटी रहती है पर सलोनी से थोड़ी पतली, उतनी रोटी हमें यहाँ बेलनी है। माने कि जैसे चपाती रहती है चपाती से थोड़ी मोटी बेलनी है। अगर आप चाहें तो इस आटे में सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा लगेगा। अभी मैं रोटी बेल रही हूँ, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली है। मैंने इतनी साइज़ की बेली है। अगर आपको छोटी या बड़ी चाहिए तो आप उस हिसाब से लोई लीजिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा ये जो स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लोर और घी की, वो मैं रोटी में अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अगर थोड़ा भी छूट जाएगा तो वो परतें अच्छे से खुलेंगी नहीं। यहाँ हमें एकदम टाइट रोल बनाना है रोटी का। रोटी के एंड तक के लेके जाना है। अच्छे से दोनों हाथ से दबाते दबाते टाइट आखिरी तक लेके जाना है। एक लॉक की तरह बन जाएगा। फिर उसे हथेली से इसे हल्के हाथ से, एकदम टाइटली नहीं दबाना है, ये तो शेपलेस बन जाएगा। उसे हल्के हाथ से रोल करना है, जैसे इवनली एक तरीके का बन जाए रोल। दबा के नहीं करना है, हल्की हथेली से ही करना है। फिर उसे आपको जितनी बड़ी चाहिए वर्की पूरी उस साइज़ की आप कट कर लीजिए। यहाँ मैं देखिए काटा है मैंने, और उसे हल्के हाथ से हथेली से प्रेस करिए एकदम। देखिए इस तरीके से ज़्यादा प्रेस करेंगे तो उसके मार्क नहीं दिखेंगे। और ऊपर से एकदम हल्के हाथ से ही आप बेलन चलाएं, ज़्यादा दबा के ना चलाएं, नहीं तो उसकी जो परतें हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। देखिए इस तरीके से, और इससे ज़्यादा पतला ना बेलें, मोटा ही रखिए इसे जैसे मैंने रखा है। ऐसे करते करते सारी वर्की पूरी बना लेने का है। आप चाहे तो इकट्ठा डो की बना के इकट्ठा तल सकती हैं, या आप आधी आधी करके भी बना के तल सकती हैं। आपको ऐसे प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो आप सफ़ेद तिल अंदर भी डाल सकती हैं मसालों के साथ, या आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है तो आप सफ़ेद तिल को ऊपर ही डाल के हल्का सा, जैसा भी बेलन लगा रहे हैं वैसे लगा के आप प्रेस कर सकती हैं हल्का सा। अब मैं कुछ वर्की पूरियाँ भी तल रही हूँ, कुछ बाद में बैचेस में बना रही हूँ मैं अभी। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे करें। तेल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में रख दिया है गर्म होने के लिए। ये वर्की पूरी मीडियम टू लो फ्लेम में ही तलना है, हाई फ्लेम में न तलें। हाई फ्लेम में क्या ऊपर से लाल हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची रहेंगी, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखें। देखिए ऐसे टाइट हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ते हुए एकदम टाइट रोल की तरह बनाते बनाते आखिरी तक पहुंचना है, और हथेली से इसे इवनली करना है। ऐसे क्या वो एक तरीके की बनेंगी। स्टार्टिंग की तो 2 छोटी बनेंगी, फर्स्ट और लास्ट वाली, बाकी इवन ही बनेंगी। आप अपने हिसाब से मार्क करिएगा आपको जितनी छोटी बड़ी चाहिए। आप इसे बना के एयरटाइट डब्बे में रख सकती हैं कम से कम 15 दिन तक। आपको ये रेसिपी कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कुछ इसमें ऐड करना हो या कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो वो अगले वीडियो के लिए मैं ध्यान में रखूँगी। यहाँ मैं तेल मीडियम टू लो फ्लेम में रख दिया था, पर मेरे ख्याल से तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था,
ये देखिए डालते ही मैंने छोटा सा पहले मैंने डाल के देखा था तो वो एकदम से ऊपर उठ गया था, इसलिए मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है अभी, क्योंकि तेज़ आंच पे हो गया था। अब कुछ 1-2 मिनट रुक के मैंने ये डाली है। देखिए इसे ज़्यादा घुमाने का नहीं है। देखिए खर्ची मैं नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ। सारी पूरियाँ धीरे-धीरे वो अपने आप ऊपर आएंगी। फिर ऐसे खर्ची से धीरे-धीरे ऊपर से आप खर्ची से दबाएँ, एकदम हल्के हाथ से ही खर्ची से दबाएँ। इससे क्या है वो अच्छे से पकेंगी वो। जब सारी पूरियाँ नीचे से सुनहरी हो जाएं उसके बाद आप इसे पलटाएं। देखिए मैंने हल्दी डाला है तो इतना कलर नहीं दिखेगा आपको गोल्डन, फिर भी समझ में आ जाएगा। इसे हाई फ्लेम में बिल्कुल ना तलें। देखिए अब ऊपर आ गई, अब देखिए आ गए हैं ऐसे कलर। इस कलर में आप इसे उतार दीजिए। इस तरह सारी पूरियाँ तल लेने का है। यहाँ मसाला आपको जो डालना हो उसे आप पहले ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि मसाला गरम गरम में ही डलेगा तो वो चिपक जाएगा। अगर ठंडे में मसाला डालेंगे तो वो अच्छे से चिपकेगा नहीं। आपको यहाँ जो मसाला पसंद हो आप वो डालें। पेरी पेरी डालना हो, चाट मसाला डालना हो या काला नमक डालना हो, आपको जो पसंद हो आप वो डालें। पर ध्यान रख के डालिएगा क्योंकि आटे में भी नमक डल चुका है।